बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असली इमामुल महदी और नकली इमामुल महदी में क्या फर्क होगा? चंद बड़े ही अहम तरीन पॉइंट्स में आपके सामने रखता हूं, जिससे आप बड़ी ही आसानी के साथ असली इमामुल महदी का इंतखाब कर सकते हैं और किस इमामुल महदी की बैत करनी है आप ये खुद फैसला कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आका अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है, फरमाया कि जो असली इमामुल महदी होंगे उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। अबू दाऊद के अंदर हसन दर्जे की हदीस मौजूद है, इस्मुहु इस्मी, कि उस इमामुल महदी का नाम मेरे नाम पर होगा। जैसा नहीं, उस इमामुल महदी का नाम मेरे नाम पर होगा। वह इस्मु अबी ही इस्मु अबी, उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, यानी उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। इसके मुकाबले में हर वो बंदा जो इमामुल महदी का दावा करता है या लोग उसको इमामुल महदी की कुर्सी पे बिठाना चाहते हैं, लोगों के सामने इमामुल महदी के तौर पे पेश करना चाहते हैं और उसका नाम कोई और है, तो आप समझ लेना कि इसका ताल्लुक दूसरी पार्टी से है। दूसरा पॉइंट जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें बताया है, फरमाया कि अल महदियु मिन इतराती, जो असली इमामुल महदी होंगे उनका ताल्लुक मेरे खानदान से होगा। मिन वुल्दे फातिमा था, फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होगा। जो बंदा भी इसके मुकाबले में इमामुल महदी का दावा करता है या लोग उसको इमामुल महदी बना के पेश कर रहे हैं और उसका ताल्लुक किसी और खानदान से है या फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से नहीं है, तो समझ लेना कि इसका ताल्लुक भी किसी और पार्टी से है। तीसरा पॉइंट, जो असली इमामुल महदी होंगे वो खुद कभी भी इमामुल महदी होने का दावा नहीं करेंगे, बल्कि उनके इनकार के बावजूद ना चाहते हुए लोग उनको जबरदस्ती इमामुल महदी की कुर्सी पे बिठाएंगे और खिलाफत का मनसब उनके हवाले करेंगे और उनके हाथ पे बैत करेंगे। इसके मुकाबले में हर वो बंदा जो खुद उठ के दावा करता है या खुद तो दावा नहीं करता लेकिन उसने नीचे एक मखसूस ग्रुप रखा हुआ है अपनी तशहीर के लिए, जो लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बंदे ने फला फला कारनामा सर अंजाम दे दिया है, तो इसका मतलब है कि यही आने वाले वक्त में या मौजूदा वक्त में इमामुल महदी है और वो बंदा खुद भी लोगों को आगे हुक्म दे रहा हो कि मेरा ये पैगाम तुमने लोगों तक पहुंचाना है। अगर नहीं पहुंचाओगे या जो मेरे खिलाफ होंगे, मेरे बारे में गलत कमेंट्स करेंगे, वो सारे अजाब की लपेट में आ जाएंगे, उनके लिए ये धमकी होगी, उनका ये अंजाम होगा। तो समझ लेना कि इस बंदे का ताल्लुक भी दूसरी पार्टी से है। चौथा पॉइंट, जो असली इमामुल महदी होंगे उनका ज़ुहूर मक्का में होगा। लोग उनको घर से निकालेंगे, जबरदस्ती हरम के अंदर लेके जाएंगे, हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान उनके हाथ पे बैत करेंगे और मुसलमानों की कमान उनके हाथ में चली जाएगी। इसके मुकाबले में हर वो बंदा जो खुद दावा करता है या लोग उसको इमामुल महदी बना के पेश कर रहे हैं, कराची से उठता है, पेशावर से उठता है, लाहौर से उठता है, पहला जलसा हो जाता है, दूसरा कामयाब जलसा हो जाता है, तीसरा लाहौर में इमामुल महदी का कामयाब जलसा हो जाता है, मौजूदा वक्त का इमामुल महदी बन जाता है, या आने वाले वक्त के लिए लोग उसको इमामुल महदी के तौर पे पेश कर रहे होते हैं, तो समझ लेना कि इस बंदे का ताल्लुक भी दूसरी पार्टी से है। पांचवा पॉइंट, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो असली इमामुल महदी होंगे वो 7 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहेंगे। यमलाउल अर्ज़ा किस्ता व अदला, वो जमीन को अदलो इंसाफ के साथ भर देंगे। कमा मुलियत जवरम व जुल्मा, जिस तरह उनके ज़ुहूर से पहले जुल्म और नाइंसाफी के साथ भरी हुई थी। अबू दाऊद के अंदर याका अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है। उनकी मुद्दत खिलाफत कितनी होगी? सिर्फ 7 साल अपने ज़ुहूर के बाद। इसके मुकाबले में हर वो बंदा जिसको इमामुल महदी के तौर पे जाहिर हुए कई साल हो गए हो या उनके नीचे फॉलोअर्स ने, लोगों ने उनको अपने ख्वाबों के जरिए से कई सालों से इमाम महदी बना रखा हो और आइंदा आने वाले वक्त के लिए भी तैयार कर रहे हो और हालात जूं के तू हो, बल्कि हालात मजीद बिगड़ते चले जा रहे हो, तो समझ लेना कि इस बंदे का ताल्लुक भी दूसरी पार्टी से है। क्योंकि जो असली इमामुल महदी होंगे उन्होंने अपने 7 साल दौरे हुकूमत के अंदर बहुत बड़े बड़े मार के सर अंजाम देने हैं, रूमियों के खिलाफ उन्होंने जंग लड़नी है और बहुत सारे
انہوں نے کام کرنے ہیں، مسلمانوں کی صحیح معنوں میں ترجمانی کرنی ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو صرف لاہور کے اندر بیٹھ کے صرف خواب بھی سنایا جا رہا ہو، حقیقت میں کچھ بھی نہ ہو، تو پھر سمجھ لینا کہ اس کا تعلق بھی دوسری پارٹی کے ساتھ ہے۔ ان کے علاوہ بہت سارے پوائنٹس ہیں جن کو سامنے رکھ کے ہم بخوبی اصلی امام المہدی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مثلا اصلی امام المہدی کی کس انگلی میں نور ہوگا، وہ یاجوج ماجوج کو ہوا میں کیسے ختم کریں گے، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کس حال میں کروائیں گے، ان کی موت کب ہوگی، ان کا جنازہ کون پڑھائے گا، ان کی تدفین کون کرے گا۔ یہ سارے پوائنٹس انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر بیان کریں گے، جس سے ہم بخوبی اصلی امام المہدی کا انتخاب کر سکتے ہیں اور یہ آسانی کے ساتھ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس امام المہدی کی ہم نے بیعت کرنی ہے اور کامیابی حاصل کرنی ہے۔